राम राम दोस्तों, मैं रोहित दलाल अपने सहारा न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। एक बार फिर से मैं फ़िलहाल मौजूद हूं चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा सभागार के अंदर। यहां एक 65वां वार्षिक अधिवेशन चल रहा है माइक्रोबायोलॉजी, जो सूक्ष्म जीव जो हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं हमें जीने के लिए। तो इसी कड़ी में हम आगे बात करने के लिए हमारे साथ फ़िलहाल मौजूद हैं डॉक्टर केसी पटेल। तो अगली बात हम उनसे करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, डॉक्टर साहब आप कहाँ से, बेसिकली आप इंडिया से ही हैं या? मैं पैदा हुआ था फिजी आइलैंड्स में जी। मेरे पेरेंट्स यहाँ गुजरात से, ओके और मैं अभी काम करता हूँ क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। ओके। तो जैसा कि आपने देखा, ये फिजी के अंदर पैदा हुए और फिर उसके बाद अभी ये ब्रिस्बेन के अंदर हमारे डॉक्टर साहब पोस्टेड हैं। और एक जो हमारा 65वां जो वार्षिक जो सूक्ष्म जैविकी के ऊपर आप बोल सकते हैं अधिवेशन जो चल रहा है, उसके लिए हमारे डॉक्टर साहब यहाँ आए हुए हैं। तो उन्होंने अपने कीमती समय में से हमारे लिए टाइम निकाला, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो ये माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव, ये हमारे एक नॉर्मल एक इंसान की ज़िंदगी के अंदर क्या इनका मतलब योगदान रहता है? क्या ये हमारे जीवन के अंदर क्या उतार चढ़ाव ला सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बोलते हैं माइक्रोब्स, हमारे बॉडी में ज़्यादातर माइक्रोब्स होते हैं। जो हमारे बॉडी के जो यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं वो कम मात्रा में होते हैं। इस प्रकार से जो हमारे स्किन के ऊपर माइक्रोब्स होते हैं, वो जो माइक्रोब्स नहीं होंगे तो हमको खूब इन्फेक्शन होगा। वैसे ही उसी तरह गट में, हमारे स्टमक में माइक्रोब्स का प्रमाण नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। जी। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि ये हमारी बॉडी के लिए माइक्रो ऑर्गन्स बहुत, जो हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। इसी तरीके से सूक्ष्म जीवों का डॉक्टर साहब मेरे हिसाब से एनवायरनमेंट पे भी बहुत इफेक्ट होता है। तो ज़रा हमारे दर्शकों को बता पाएंगे आप क्या महत्व होता है? एनवायरनमेंट में जो बायोजियोकेमिकल साइकिल होते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं, सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, वो सब माइक्रोबियल ड्रिवन है जी। और जो कार्बन है वो भी प्लांट्स में जाते हैं, कार्बन फिक्स होता है सूर्य की किरण से जी। और फिर डिग्रेड होता है सोइल में, वो सोइल माइक्रोऑर्गेनिज्म जी। सो ये जो साइकिल होता है उसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंस होता है, बहुत महत्व होता है। जी, जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि इनका हमारा एनवायरनमेंट में भी, तो फिर डॉक्टर साहब हम ये बोल सकते हैं कि मतलब इंसान इनके बगैर जीवित नहीं रह सकता। हमारी लाइफ जो है इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट माइक्रो। ओके। तो आप यहाँ कितने दिन से आए हुए हैं डॉक्टर साहब? मैं यहाँ 4 दिन से हूँ जी। कल परसों जाऊँगा पंजाबी यूनिवर्सिटी में, वहाँ लेक्चर है जी। फिर जाऊँगा गुजरात जी, और 1 महीने के बाद वापस चला जाऊँगा। जी। तो आपको अपना हिंदुस्तान कितने दिनों के बाद आप वापस आ रहे हैं? मैं लास्ट मार्च में यहाँ था। मैं आता हूँ एटलीस्ट वंस a year। आप मतलब इंडिया आते हैं। हाँ, तो आपको यहाँ के एनवायरनमेंट में, और जैसे आप अदर कंट्रीज़ के अंदर भी जाते हैं, तो वहाँ के एनवायरनमेंट के अंदर जो मतलब लोग कितने आपको जागरूक लगते हैं कि जो अपने इनकी तरफ ध्यान देते हैं, हमारी सूक्ष्म जीवों की तरफ या ध्यान देते हैं, या हमारी मतलब बॉडी के अंदर उनका क्या इफेक्ट होता है, क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो मतलब कितने जागरूक लगते हैं आपको इंडिया के अंदर जो लोग हैं, वो कितने मतलब इनकी तरफ कॉन्शियस हैं? अभी तो ये कॉन्फ्रेंस में मैंने पहली बार देखा कि स्कूल के विद्यार्थियों को भी माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाया जा रहा है। जी। तो सब एजुकेशन में सब चेंजेस आ रहे हैं अभी। जी। और माइक्रोबायोलॉजी का क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंस और वैल्यूज सिखाते हैं स्कूल में भी। जी। पहला ऐसा नहीं था, तो जागरूक हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो जैसा हमारा डॉक्टर साहब ने बताया कि इंडिया भी अब एक स्टेज ऊपर आ चुका है, हमारा जो देश है वो आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि इन्होंने जैसा बताया कि पहले माइक्रोबायोलॉजी आपके टाइम में मतलब स्कूल्स में नहीं होता था। ओके, कॉलेज के अंदर होता था। तो अभी स्कूल्स में भी पढ़ाया जा रहा है, तो लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन सर, मैं जानना चाहता हूं कि मतलब जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन किस लेवल तक आप इंडिया को देख पा रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारा देश जो है अभी है? क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, तो इसीलिए हम अपने देश के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं। जी। तो ये कॉन्फ्रेंस जो है वो कई सालों से चल रही है। मैं ये 16th कॉन्फ्रेंस में आया हूँ। जी। राइट। ओके। AMI कॉन्फ्रेंस। ओके। तो ये कॉन्फ्रेंस के द्वारा जागृति तो बढ़ती ही है। जी। इसमें और
स्टूडेंट्स आते हैं, रिसर्चर्स आते हैं, जी इसीलिए जागृति के साथ नॉलेज भी बढ़ती है जी, और वो नॉलेज काम आती है काम आती है हमारे एनवायरनमेंट को पीस अच्छा सुंदर बनाने के लिए। जी, और आदमी को भी, पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करती है। जी जी जी। तो जैसा कि हमारा डॉक्टर साहब ने बताया कि इन सूक्ष्म जीवों का हमारे जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे लास्ट में यही जानना चाहूँगा कि आप मतलब हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी के बारे में आप कैसे अधिक जान सकते हैं, या कोई बुक से, या फिर आपका कोई मतलब कोई चैनल है, या आप किस माध्यम से आप उनको ये बता सकते हैं, हम जो हमारे जो दर्शक हैं वो कैसे जान सकते हैं कि सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है और कैसे उनको कम या ज़्यादा किया जा सकता है, क्या वो हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं? पहले तो आप, थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रश्न है वो उसको एक्सप्रेस करने में, जी लेकिन जो माइक्रोब्स का जो इम्पोर्टेंस है जी वो सर, एवरीडे लाइफ में, जी आप जब फूड प्रिपेयर करते हो, जी, राइट, तो फूड आप ज़्यादातर बाहर रखेंगे तो जी, उसमें कीड़ा बैक्टीरिया पड़ जी, जाए और जी, ख़राब जी, हो जाए। खराब हो जाएगा। जी, लेकिन दूध में जब आप डालेंगे दही तो वो दही बन जाएगा। जी, तो उसका महत्व आपको अलग वहीं अलग से- वो जीवाणु और विषाणु। जी और जो हम डिजीज हमको पकड़ती है, ये क्या था वो, बीमारियाँ था जी, उसमें भी ये आते हैं, लेकिन जो हमारा हेल्थ अच्छा होगा जी, तो वो बीमारी नहीं पकड़ेगा। तो ये जो सर ये जो माइक्रोब्स जो हैं, जैसा कि आपने बताया कि ये दोनों टाइप के होते हैं, डिफरेंट मतलब अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ हमारे लिए अच्छे हैं शरीर के लिए, हमारी सेहत और हमारे पर्यावरण के लिए, कुछ हमारे पर्यावरण के खिलाफ हैं। ओके, तो मतलब हमारे दर्शकों के लिए आपका मैसेज ये है कि आप उन चीज़ों के बारे में जानिए। तो डॉक्टर साहब आप मतलब जैसे हिंदुस्तान में आप आए तो यहाँ पे आप पहले से जब आपकी पढ़ाई यहीं की है या आप बाहर? मैं न्यूजीलैंड में पढ़ा, न्यूजीलैंड में पढ़े थे। ओके, लेकिन यहाँ 5-6 साल गुजारे थे। 5-6 साल गुजारे थे। तो उस टाइम के एनवायरनमेंट में और आज के एनवायरनमेंट में आपको कुछ चेंजेस लगता है यहाँ पे? ज़रूर, बहुत चेंजेस है। वो जो माइक्रोबायोलॉजी हम करते थे जी, वो धीमी गति से था, अब वेरी फास्ट हो गया है। इसमें जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो बहुत जल्दी मिलता है हमको। ज़्यादातर इम्पोर्टेंस माइक्रोब्स की क्या है वो पता चल रहा है। धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, सबको पता चल रहा है इस बारे में। जी, और अभी तो क्या बोलते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग, वो उससे तो हमको और ज़्यादा नॉलेज सीखने को मिलेगा। ओके, जानने को मिलेगा। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके कीमती समय के लिए हम आपका धन्यवाद करेंगे। जैसा कि हमारा डॉक्टर साहब पटेल साहब ने हमें बताया, हमारे डॉक्टर साहब ने, कि ये जो सूक्ष्म जीव जो हैं इनका हमारे जीवन के अंदर बहुत महत्व होता है। ये हमारे जीवन के, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारी जीविका के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, नाइस मीटिंग।